जी बेटा, बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, अपनी बात वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं जहां कल कंप्लीट करी थी। आपको याद होगा कल की क्लास में हमारा चैप्टर 6 का आखिरी टॉपिक कंप्लीट हो गया था और बच्चों आखिरी टॉपिक का नाम था ली शैटलियर प्रिंसिपल। याद है? आगे सुने। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पेपर में अक्सर ली शैटलियर प्रिंसिपल आता है। ठीक है, अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल हमारे पेपर में आ जाए तो आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन आपकी मर्जी है, लिखना ना लिखना। स्टेटमेंट लाजमी है और स्टेटमेंट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन में बच्चों पहली एक्सप्लेनेशन ये थी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये तमाम बातें मैं आपसे कल कर चुका हूं। आपके पास आपके मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्डेड मौजूद है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बच्चों, मैंने आपसे कहा भी था हमारे पेपर में ज्यादातर ये आता है। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। बच्चों, ली शैटलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन हमने तो बस वही करना है जो हमारे कोर्स में शामिल है। हमारे कोर्स में बच्चों दो एप्लीकेशन है। उन दो एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन का नाम है हेबर प्रोसेस, दूसरे का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। बच्चों, हेबर प्रोसेस आपने क्लास 9th में पढ़ा था। आप ये बात जानते हो कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया गैस प्रिपेयर की जाती है। इंडस्ट्रियल स्केल पर अमोनिया गैस प्रिपेयर करने के लिए हम अमोनिया गैस बनाने के लिए हम हेबर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसमें करना क्या होता है? नाइट्रोजन गैस लेते हैं 1 पार्ट बाय वॉल्यूम और उसके साथ मिला देते हैं हाइड्रोजन गैस 3 पार्ट बाय वॉल्यूम, यानी जितनी नाइट्रोजन उसका ट्रिपल हाइड्रोजन, जितनी नाइट्रोजन गैस उसकी 3 गुना हाइड्रोजन गैस लेकर मिक्स कर देते हैं। ओके, और जो कैटलिस्ट हमें डालना होता है वो कैटलिस्ट डालते हैं। टेम्परेचर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 से लेकर 1000 ATM तक प्रेशर। बच्चों, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर देने से पता है क्या होगा? इन दोनों का रिएक्शन होगा और अमोनिया गैस बन जाएगी। इस मेथड को हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। तो जब हमें हेबर प्रोसेस पर ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना हो तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखना शुरू हो जाए। थोड़ा सा मुख्तसर तरीन वर्डिंग में आपने हेबर प्रोसेस पहले बताना होगा। जिस तरह 9th क्लास में लिखा था, इतना बड़ा करके ऐसे नहीं, शॉर्ट किस तरह, ये देखिए बच्चों। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस डेल्टा H का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
इसको कैसे बताएंगे, ये देखिए, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। बच्चों, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस का रिएक्शन करते हैं। बच्चों, इन दिस प्रोसेस 1 volume of nitrogen is mixed with 3 volume of hydrogen at 500 degree centigrade under 200 to 1000 atm pressure in the presence of catalyst। ये हमने मुख्तसर तरीन वर्डिंग में हैबर प्रोसेस बता दिया। अब क्या करना है, अब इस पर ली शैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। मतलब बताएंगे कि अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो रिएक्शन यूं चलना शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना वापस, जितना प्रोडक्ट उतना वापस, ठीक है। तो अब हमें बताना होगा कि हमें किस तरह ली शैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। कंसंट्रेशन चेंज करना बताएंगे, टेम्परेचर चेंज करना बताएंगे, प्रेशर चेंज करना बताएंगे। तो बच्चों नंबर 1 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब मेरी बात तहम्मुल से सुनना। आप अगर गौर करें तो इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों गैसेस हैं, प्रोडक्ट एक है, गैस है, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। आप जानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों गैसेस हों और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं गैसियस इक्विलिब्रियम। ये गैसियस इक्विलिब्रियम है, याद रखना। एक बात। दूसरी बात, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 और ये 3 4, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो 4 हो गए। और प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं, 2। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है ना बेटा। तो बताओ, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन के मोल बढ़ाएंगे या हाइड्रोजन के मोल बढ़ाएंगे या दोनों के मोल बढ़ाएंगे। किसी एक के भी मोल अगर बढ़ा दें तो रिएक्टेंट के मोल बढ़ जाएंगे ना, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन जब फास्ट होगा तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें मोर अमोनिया दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which are nitrogen and hydrogen, the equilibrium of the process shift towards right। equilibrium process right shift होगा, so as to keep the value of Kc constant। यानी जितना रिएक्टेंट बढ़ाया है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और Kc तो वैसे भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता ना बेटा। हेंस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 और H2। ये हमने
हैबर प्रोसेस में ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बच्चों, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। बच्चों, अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ ये देखिए हीट भी प्रोड्यूस हो रही है ना। अब आप मुझे बताएं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो इवॉल्व होने वाली हीट है ना बेटा, ये जो इवॉल्व होने वाली हीट है इसमें इजाफा हो जाएगा ना। और जब हीट में इजाफा होगा तो क्या होगा, अमोनिया की डीकम्पोजिशन तेज हो जाएगी और अमोनिया की डीकम्पोजिशन तेज होने से रिएक्शन रिएक्टेंट साइड जाएगा। मतलब बजाय प्रोडक्ट बनने के रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं लग रही, टेम्परेचर बढ़ाना कोई फेवरेबल बात नहीं लग रही। तो फेवरेबल बात नहीं है तो उल्टा कर दो, मतलब टेम्परेचर बजाय बढ़ाने के कम कर दें। बताओ बेटा, टेम्परेचर कम करोगे जब तो क्या होगा, ये हीट इवॉल्व हो रही है, ये बाहर निकलेगी। ये जो हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान ये बाहर निकलेगी। हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो अमोनिया की डीकम्पोजिशन जितनी स्पीड से हो रही थी वो स्लो हो जाएगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा जब, तो अल्टीमेटली फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हैबर प्रोसेस चल रहा हो और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर इंक्रीज करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करना फेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। जी बेटा पढ़ के सुनाइए। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑफ कोर्स हमें मालूम है। सो हीट इज लिबरेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट लिबरेट होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, at low temperature the equilibrium shift towards right। बच्चों इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा towards right to balance equilibrium state। so low temperature favor the formation of ammonia, low temperature favor the formation of ammonia, low temperature अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर देगा और हाई टेम्परेचर अमोनिया को डिकम्पोज करेगा और डेफिनेटली अमोनिया की डिकम्पोजिशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी। ठीक है, नंबर 2। और बच्चों नंबर 3, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप इक्वेशन तो देख ही रहे होंगे बच्चों, इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी। इक्वेशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में। बच्चों अमोनिया भी गैस है और ये दोनों भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है ना बेटा। अच्छा, अब मुझे बताइए, मतलब ये हुआ कि ये गैसियस इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम एक गैसियस इक्विलिब्रियम है। अब बताइए रिएक्टेंट साइड मोल कितने, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, 4 हो गए। और बताओ प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं
प्रोडक्ट के मोल कम है। तो बताइए, जब हम इस सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम इस सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट रिएक्टेंट पर भी होगा, प्रोडक्ट पर भी होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होगा, लेकिन जिसके मोल ज्यादा हैं उस पर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा तक तेज होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा तेज होगी बैकवर्ड के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर देगा, और अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो अमोनिया की डिकम्पोजिशन को फेवर देगा। तो अमोनिया की डिकम्पोजिशन तो करनी नहीं है हेबर प्रोसेस में, अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, 200 ATM से बढ़ाते 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 1000 ATM तक ले जाएंगे। और यूं ऐसा करने से अमोनिया की फॉर्मेशन तेज होती रहेगी तेज होती रहेगी तेज होती रहेगी। जभी तो हम कहते हैं इन दिस रिएक्शन decrease in volume take place. In this reaction, decrease in volume take place. So, high pressure is favorable for the formation of ammonia. High pressure हमारे लिए favorable है for the formation of ammonia. तो अगर बच्चों, अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, अगर कहें एक्सप्लेन ली शैटलियर प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ हेबर प्रोसेस, एक्सप्लेन ली शैटलियर प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ हेबर प्रोसेस, तो बताइए बेटा ऐसा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसे बिल्कुल इसी तरह याद करेंगे। और अगर बच्चों, अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल का ये वाला एप्लीकेशन पूछ लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी उसी तरह लिखेंगे और एक अक्लमंदी इख्तियार करेंगे। ठीक है, बताता हूं कौन सी अक्लमंदी। पहले मुझे बताइए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 9th में पढ़ा था बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने में ये वाला स्टेप सबसे अहम है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं बच्चों, ये दोनों गैसेज हैं, इन दोनों गैसेज को मिलाकर इसमें वेनाडियम पेंटाऑक्साइड डालते हैं। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट है, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा, 400 to 450 डिग्री तक हम इसको हीट करते हैं। इतना टेम्परेचर देने से क्या होगा, दोनों गैसेस का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और बन जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सबसे अहम स्टेप ये है, ठीक है। जितनी ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड भी उतना ज्यादा बनेगा, जितनी कम बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड भी उतना ही कम बनेगा। तो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और हाँ एक्सोथर्मिक भी है, हीट इवॉल्व होगी। तो हमें एप्लीकेशन लिखने से पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो, वो कैसे, ऐसे बच्चों बताएंगे कि दिस प्रोसेस इज यूज
for the manufacture of H2SO4 on large scale. लार्ज स्केल पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, इन दिस प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा? वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, राइट। अच्छा, अब सपोज करो बच्चों, सपोज कीजिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते 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 सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होते होते इक्विलिब्रियम आ गया। अब मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या करेंगे? जाहिर है ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, यानी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। यही 3 बातें तो लिखनी है। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि दुनिया का कोई सा भी रिएक्शन हो, कंसंट्रेशन का इफेक्ट सेम होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, कम करोगे तो स्लो होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लग रही। मतलब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट थोड़ी डालते हैं। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड या O2 इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और रिएक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड राइट। जब ही तो कहते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which are SO2 and O2, the equilibrium process shift towards right so as to keep the value of Kc constant. Hence, the formation of sulfur trioxide increases with the increase of concentration of SO2 और O2। बच्चों, हो सकता है इसको देखकर आप समझ भी गए हो कि ये पैराग्राफ तो वही है पिछला वाला। हाँ बिल्कुल, ये पैराग्राफ वही है जो हेबर प्रोसेस में लिखा था हमने। मैं बता देता हूं, ये जो SO2 है ना, यहां पर लिखा हुआ था N2 और यहां पर लिखा हुआ था H2 और यहां पर लिखा हुआ था NH3। ठीक है, तो N2 की जगह SO2 आ गया, H2 की जगह O2, अमोनिया की जगह SO3, है ना। और इसी तरह यहां पर भी क्या था? N2 था, SO2 हो गया, यहां पर H2 था, O2 हो गया। पूरा पैराग्राफ सेम है। तो एक दफा याद कर लेना ना, हेबर प्रोसेस याद कर लेना। अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाए तो इतना सा चेंज करना है। सही है? ओके, ये अक्लमंदी आपने करनी है बच्चों। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप अगर गौर कर रहे हो तो जो रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब आप खुद बताइए, ऐसा तो हेबर प्रोसेस में भी था। अब आप खुद बताइए, अगर हम इक्विलिब्रियम आने पर हीट बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी। एक तो हीट पहले इवॉल्व हो रही है और हमने भी हीट देना शुरू कर दिया। तो बताओ, ये जो हीट है ये बढ़ेगी और हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड की डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हेबर प्रोसेस की तरह यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ाना फेवर में नहीं नजर आ रहा।
टेम्परेचर को कम करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। तो क्या होगा, ये जो हीट इवॉल्व हो रही है ये बाहर निकलेगी। बच्चों ये जो हीट इवॉल्व हो रही है ये बाहर निकलेगी, और हीट बाहर निकलेगी तो अंदर का टेम्परेचर कम होगा। अंदर का टेम्परेचर कम होगा तो सल्फर ट्राईऑक्साइड की डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी, और डीकम्पोजिशन स्लो होगी तो अल्टीमेटली कॉम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। यानी टेम्परेचर को लो करना कॉन्टैक्ट प्रोसेस में फेवरेबल है। तो बच्चों सिंस the reaction is exothermic, so low temperature will favor the formation of SO3. The optimum temperature for this reaction is 400 to 450. Okay? अच्छा बच्चों, आखिरी इफेक्ट ये रहा। अब आप मुझे बताइए, रिएक्शन गैसियस है, रिएक्टेंट भी गैसेज है, प्रोडक्ट भी गैसेज है, तो इसका मतलब प्रेशर इफेक्ट करता है ओनली ऑन गैसियस इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर का इफेक्ट यहां पर भी होगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है। हाँ बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने 2 मोल, ऑक्सीजन के कितने 1 मोल, तो 2 + 1 3। और प्रोडक्ट साइड पर देखें तो बच्चों प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 2, तो 3 मोल रिएक्टेंट के और 2 मोल प्रोडक्ट के। तो बताइए रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं। तो जब हम सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन पर भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन पर भी होगा, लेकिन जिसके मोल ज्यादा हैं उस पर इफेक्ट ज्यादा होगा। मोल रिएक्टेंट के ज्यादा है तो रिएक्टेंट पर इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। तो प्रेशर बढ़ाना यहां पर भी हमारे फेवर में है। तो बच्चों इन दिस रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, so high pressure is favorable for the formation of SO3। बच्चों ये पैराग्राफ भी वही है पिछला वाला, बस मैंने NH3 की जगह SO3 लिखा है, बाकी तो वही है। तो आप प्लीज अब बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन ली शैटलियर प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो आपने क्या करना होगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको ये लिखना होगा। मुश्किल तो नहीं। अब मैं आपको एक नई बात समझाने जा रहा हूं बच्चों। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। अच्छा बात इसकी करनी है, आप अगर गौर करें तो देखें क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ली शैटलियर प्रिंसिपल, सीधा सीधा मासूम सा क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन ली शैटलियर प्रिंसिपल, तो आपने कुछ नहीं करना, जो ली शैटलियर प्रिंसिपल रटा हुआ है वो ठोक देना है, ओके। अच्छा लेकिन एक बात मेरी याद रखना, सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, पेपर हल्के आने की उम्मीद मत रखना, पेपर टिपिकल होगा, टिपिकल। खैर आप अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल predict the effect of concentration, temperature and pressure। ठीक है, यानी ये रिएक्शन है, ये मैंने सारे इयर्स में से इकट्ठे कर लिए। पेपर में इतने सारे रिएक्शन नहीं आते, 2 आते हैं, 2 आते हैं, या तो ये 2 आएंगे, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक,
या फिर ये वाले, ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है। तो आपने क्या करना है, आपने हर रिएक्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, आपने हर रिएक्शन को अलग अलग करके लिखना होगा, अपनी वर्डिंग में नहीं। मिसाल के तौर पर आपने, ये पहला रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है, आपने हेडिंग बनानी है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन का इफेक्ट हर जगह सेम होगा। तो या तो हैमर प्रोसेस वाली वर्डिंग उठा लीजिएगा या कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली वर्डिंग उठा लीजिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम चेंज कर दीजिएगा बस। यही काम नीचे, यही उसके नीचे, यही उसके नीचे, यही उसके नीचे, एप्लीकेशन में से वर्डिंग उठाइएगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम चेंज कर दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, यही टेम्परेचर में करना है, यही प्रेशर में करना है, ये काम कर लेना बच्चों। अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके नोट्स के आखिर में मौजूद हैं, इनको भी टाइम देना बच्चों, इन पर भी टाइम दीजिएगा और तकरीबन सब कुछ वही लिखना है जो ऊपर, अपने तौर पर करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको करना है। मुझे इन चक्करों में मत लगाना, टॉपिक पूरा पढ़ा है तो ये काम आपने करना है बच्चों। ये एमसीक्यूज आपके नोट्स में मौजूद हैं, आंसर के साथ मौजूद हैं, आपने करना है मेरा बेटा। ये पेज आपके नोट्स में मौजूद है, आपने करना है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आपने इनको टाइम देना है, आपने इनको टाइम देना है और ये काम आपने करना है, ठीक है बेटा। मुझसे आप इंशाल्लाह अनकरीब आपसे फिजिकली मुलाकात होने वाली है, तो आप मुझसे जब दिल करे इनमें से कोई सा भी पूछ लीजिएगा। फिलहाल आपने ये काम खुद से करना है, ठीक है। तो बच्चों, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में बच्चों, कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 का आगाज करूंगा और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारी कल की क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस में आखिरी क्लास होगी, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह आप यहाँ पर फिजिकली आ जाएंगे, ठीक है। तब तक अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।